हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे सभी छात्रों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं बहुत दिनों से इस वीडियो को मैंने नहीं डाल पाया इस चैनल पे, लेकिन आज मैं बहुत दिन के बाद इस चैनल पे आया हूँ। तो मैं सभी का प्यार, सभी का सपोर्ट चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखें। ज़रूर इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये वीडियो टाइम वेस्टिंग नहीं है, रियली आप देखिएगा। मैं आपको डेली का डेली एक ऐसा वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में करीब 4-5 नंबर दिलवाएगा। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे चैनल पर कि सर आपकी वीडियो से जरूर हेल्प मिली। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अगर हम सर्किट वाले क्वेश्चन देखें, सर्किट्स वाले जो सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं, सर्किट्स प्रॉब्लम्स में क्या है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, इस तरह से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये हमारा एक सर्किट है। और बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई बैटरी या कोई सेल जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और मान लेते हैं इसके द्वारा करंट यहाँ से I फ्लो कर रही है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। जब ये बेटा करंट यहाँ पर आएगी, इस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जब ये पॉइंट A पर आएगी तो बच्चों करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी। हम मान लेते हैं कि R1 में I1 करंट फ्लो करेगी और R2 में I2 करंट फ्लो करेगी। बच्चों के यहाँ पर समस्या की बात ये आती है कि जब R1 और R2 की वैल्यू बच्चों बराबर होती है तो हम ये कह देते हैं कि जो करंट होगी वो दोनों रेजिस्टेंस में इक्वल डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब बच्चों R1 और R2 डिफरेंट होंगी तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब हम I1 और I2 को कैसे निकालेंगे। बच्चों एक हम आपको जनरल फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला हर प्रकार के सर्किट में करंट डिविजन्स को फाइंड करने के लिए मतलब हेल्पफुल होगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। जैसे कि अगर हम बच्चों ओम्स लॉ को फॉलो कराएं V = IR, तो यहाँ से बच्चों देखेंगे जो I की वैल्यू होगी बच्चों होगी V/R। अगर बच्चों हम पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों कांस्टेंट कर देते हैं तो जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इससे ये पता चलता है जिस रेजिस्टेंस जिस मतलब पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगी और जहां पे कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों करंट डिवीजन देखें कि I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों हम यहाँ से देखेंगे कि जो I1 का फार्मूला होगा, जो I1 के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों I1 बराबर I, क्योंकि जो करंट है वो क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो I है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन R1 प्लस R2। और जो I2 होगा बच्चों, I2 का मतलब क्या है, करंट इन R2, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो टोटल करंट है इसको हम पहले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2। तो ये बच्चों दो फार्मूले हैं जिनसे हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन डिफरेंट रेजिस्टेंस। और ये करंट डिवीजन कहाँ पे जरूरी होता है, करंट डिवीजन वहां पे जरूरी होता है जहां पे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस फार्मूले के माध्यम से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि अगर दो डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उन्हें डिफरेंट वैल्यू आप करंट फ्लो करेंगे, सीधी सी बात है, तो उनकी वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर हमें I1 निकालना है, नहीं I1 जो वैल्यू है वो R1 में फ्लो करेगी, तो हमें I को R2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों का सम से डिवाइड कर देना, दोनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर देना है। इसी तरह से जो I2 है वो R2 में फ्लो होने वाली करंट है, उसको हम क्या करेंगे, टोटल करंट को हम R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर बच्चों जो I की वैल्यू होगी बच्चों, जो I होगा बच्चों, I जो होगा हमारे मार्कर में बच्चों इंक खत्म हो रही है, तो I बराबर I1 प्लस I2 होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सर्किट्स प्रॉब्लम में बच्चे अधिकतर गलती कर जाते हैं जहां पर वो करंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते और पूछा भी जाता है। तो बच्चों ये फार्मूला आपके लिए जरूर बहुत हेल्पफुल करेगा और आपको बच्चों 1, 2 नंबर 3 नंबर दिलवाने में ये हेल्पफुल है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।